कैसे आप ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्या स्टेप्स होंगे। आज हम सारा कुछ सीखेंगे एक्सेल पे कि अगर हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर लें तो आगे हमने अगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी हो तो किस तरह से बनाएंगे। बड़े इजी से स्टेप्स होंगे, कोई वीबीए कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी और प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है और इस ट्रायल बैलेंस से हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कोई कोडिंग वीबीए इन्वॉल्व नहीं होगी, बड़े सिंपल तरीके से हमने लेके चलना है और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ये बना लेंगे। ये प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो बेसिक्स हैं वो कवर हैं, आपको ये आइडिया होगा। या मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रायल बैलेंस में हमने बैलेंस शीट की आइटम्स भी हमें मिलती हैं और इनकम स्टेटमेंट्स की भी मिलती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको बेसिक्स अकाउंटिंग की क्लियर हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ट्रायल बैलेंस है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया हुआ होगा, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स आ रहे हैं, अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, अकाउंट में हमारे पास ये एक कोड नंबर भी आ रहा है और आगे अकाउंट डिटेल्स भी आ रही हैं। ये अकाउंट नंबर किस तरह से लगता है या इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इससे हमें असेसमेंट हो जाती है या हम चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली हम किस अकाउंट में बैठे हुए हैं, राइट। तो अगर हम ये ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इसमें बैलेंस शीट आइटम्स और इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इनकम स्टेटमेंट के आइटम को हमें लेबल करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कोड में आएँ 4100, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, ये 41001, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से सेल्स सर्विस भी स्टार्ट हो रही है और यहाँ से इनकम स्टेटमेंट की आइटम स्टार्ट हो रही है। ये सारे इनकम स्टेटमेंट्स के आइटम्स हैं, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, पेरोल, ट्रैवल, अकाउंटिंग फ़ी, ओवरहेड्स, ये सारी जो है इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। तो इनको हम लेबल करेंगे सेपरेटली और यहाँ पे हम सबसे पहले ये भी देखेंगे ये जो ट्रायल बैलेंस है क्या ये टैली है या नहीं है, क्या डेबिट और क्रेडिट इसके इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे लेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम हम ऐड करते हैं। ये हमने कॉलम यहाँ पे ऐड किया, इसको नाम देते हैं लेबल का, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स है ना, इन सब को पहले हम सिलेक्ट करते हैं और इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट इन सेंस कि आप या तो इनके फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दें, अदरवाइज़ आप इसको हाईलाइट सेल भी कर सकते हैं कि एक्चुअली ये बैलेंस शीट की आइटम से डिफरेंट हो जाए। अच्छा, अभी जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं उसको ज़रा आपने गौर से देखना है। वो ये है कि यहाँ से एक्चुअली हमें समरी बनाना पड़ेगी। आपको पता है कि एक फॉर्मेट होता है इनकम स्टेटमेंट का। अच्छा, लकीली जिस सॉफ्टवेयर से हमने ये ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया है ना, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल अलाइनमेंट में सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। ये क्विक बुक्स ऑनलाइन की यहाँ पे बात हो रही है। अगर किसी और सॉफ्टवेयर से निकाला जाए ट्रायल बैलेंस को तो मे बी उसमें थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, लेकिन पहले हमें उसमें डेटा क्लीनिंग करना पड़ती है। तो उसके ऊपर पहले हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा को क्लीन किया जाता है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें यहाँ पे लेबल इनको करना पड़ेगा। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेंशन करें सेल्स, सिर्फ मेन अकाउंट्स बेशक कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेल्स देन एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, एक और बात देखें, जैसे ही मैंने सी लिखा है ना, अभी एक्सेल में उसने ऑटोमेटिकली ये असेस कर लिया है कि भाई ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि क्या पहले 2 इसने सेल लिखे हैं, तीसरे में कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा था तो कॉस्ट ऑफ सेल ले लिया है। मतलब कि कोड के बाद जो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ठीक है। अगर आपके पास इस तरह ना आए तो आपने 3 से 4 वैल्यूज़ इस तरह से लिखनी है, सेल्स करके, और फिर आपने कंट्रोल ई प्रेस कर देना, तो आपके पास ये लिस्ट जनरेट होगी। मैं एंटर करता हूँ और ये देखें, हमें कोई भी यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा और हमने इजीली ये लिस्ट बना ली, ठीक है। इससे अगला काम हम क्या करेंगे, लेबल तो हमने कर लिया, इस सभी को कॉपी करते हैं। ये जो हमने लेबल किया हुआ है, कंट्रोल सी, यहाँ पे आएँ, कहीं पे भी थोड़ा सा नीचे आ जाएं और यहाँ पे आप कर दें जी पेस्ट, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ऑल्ट AM, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉलम F से ही डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, जी बिल्कुल यहाँ से करना है।
और यहाँ पे आप ओके कर दें। ये कह रहा है कि मैंने 21 डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया और अभी मेरे पास क्या हो गया, ये 11 जो है ना मेरे पास ये आइटम्स आ गई हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। कंट्रोल एक्स करें और ये मैंने यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हेडिंग दे के रखी है कि हमारा टाइम बच जाए, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, क्लियर। अभी हम बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगाने वाले हैं और उस फार्मूला की मदद से इजीली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम्स लेके आ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि हम भूल गए हैं, वो हमें और स्टार्ट में ही कर लेना चाहिए था कि ग्रिड लाइंस, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है कि ग्रिड लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो ग्रिड लाइंस ये आप देख रहे हैं कि इसको रिमूव किया जा सकता है Alt+W+V+G से। तो ये ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई। यहाँ पे अभी फार्मूला लगा देते हैं कि भाई ये वाली जो सेल्स है ना, यहाँ पे देखें सेल्स में, इस लाइन में जहाँ पे भी सेल्स आ रही हैं ना, सभी अमाउंट्स को आप ऐड कर दें। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स की आ जाएगी और हम एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपनी इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। इज इक्वल टू सम इफ़, टैब प्रेस करेंगे। सबसे ये पहले पूछ रहा है कि रेंज बताएं अपनी। तो रेंज तो हमारी ऑब्वियसली ये है जो कि हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, या यहाँ पे कॉलम ए को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ना कॉलम ए पे, तो क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना। अभी आपने फॉर्मूला यहाँ से देखना है, कॉमा प्रेस किया, देन वो पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, इसको मैं ज़रा यहाँ पे लेके आऊँ कि भाई आप क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं। क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, ये सेल्स हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, कॉमा, और अभी ये कह रहा है कि सम किसको करना है। तो सम मैं कहता हूँ कि भाई ये क्रेडिट साइड पे हमारी सेल्स आ रही हैं, तो आप इसको सम कर दें और एंटर कर देते हैं। ये देखें कि अभी हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं। हम ऐसे डबल चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सेल्स की 2 ही आइटम्स थी कि क्या इसने हमें ठीक कैलकुलेट करके दिया है। तो ये देखते हैं 4, ये नीचे देखें यहाँ पे 497365, और यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, ये देखें। ठीक है जी, अभी हम इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल डी। लेकिन यहाँ पे तो ठीक नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि सेल्स की जो आइटम हैं वो हमें ये कॉलम डी से आ रही हैं। तो अगर हमें डेबिट की आइटम्स लेके आनी है जो कि कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट है, पेरोल है, तो वो हमें कहाँ से लेके आना पड़ेगा, कॉलम सी से लेके आना पड़ेगा। सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, सी, ठीक है, और एंटर कर दें, यहाँ पे ड्रैग कर दें जी। ठीक है, क्लियर हो गया जी पॉइंट। अभी हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ से आएँ, कट करें और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें आप। ये हमारा आ गया जी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इजीली हम फार्मूला लगाएंगे जी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अभी इसको ज़रा हम इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो इसको कंट्रोल 1 प्रेस करें और यहीं से हम सारी सेटिंग अपनी कर सकते हैं इजीली। क्या हम चाहते हैं यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली ये पूरी लाइन है, पहले तो क्या हो कि यहाँ पे हम बॉर्डर पे चले जाते हैं कि ये वाला जो है एक लाइन्स नीचे भी आ जाए, ऊपर भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट्स में हम कहते हैं कि बोल्ड, इटैलिक इसको कर दिया जाए और कलर इसको यही रहने दिया जाए। दैट्स ऑल राइट। और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। ठीक है, जब हमने ओके किया तो यहाँ पे देखें इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। अभी यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल बना लेते हैं। ये एक्चुअली हम हेडिंग देने जा रहे हैं और इसको भी मैं कंट्रोल+BI कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर आप इसको ग्रेश करना चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं। टोटल ऑपेक्स, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करें और इन सब को आप ऐड कर लें। यहाँ पे ये कहाँ तक ऐड करना है आपने, ओवरहेड्स तक, और एंटर करें। ये हमारे पास ऑपेक्स आ गया। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मेट कॉपी करेंगे। फॉर्मेट कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, 2 तरीका है। या तो आप यहीं से फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे आकर लेके आ जाएं, अदरवाइज़ पूरी जहाँ पे आपने फॉर्मेट ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है उसको कंट्रोल+C करें, देन सिलेक्ट जहाँ जहाँ पे आपको वो सेम फॉर्मेट चाहिए वहाँ पे आएँ, Alt+E+S करें और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपने फॉर्मेट्स को कॉपी कर लेना है। Alt+E+S के बाद ये फॉर्मेट्स कॉपी हो जाएंगे और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये देखें
टोटल ऑपेक्स आ गया। अभी यहाँ पे हम नेट इनकम पे आना चाहते हैं और यहाँ पे इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास लॉस आ गया। ओके, ऑल राइट। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं जी। कंट्रोल 1 बॉर्डर में आते हैं, डबल लाइन अभी नीचे आएगी और सिंगल लाइन जो है वो हम ऊपर लेके आएंगे क्योंकि अभी हम टोटल की तरफ जा रहे हैं। फॉन्ट्स में आएंगे, बोल्ड इटैलिक सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा हम चलें वहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी आई डोंट नो कि वहाँ पे कितनी इसकी लाइक वो दिखाई गई है कि कितना वो उसका है, वो एंटर करते हैं और ये हमारे पास नेट इनकम आ गई और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेल्स की इस तरह से हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट की डिटेल आ गई। ये अभी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इस तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इजीली ये इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ना सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं बल्कि जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है, यहाँ से आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का। जब आप फॉर्मेट बना लें तो उसके फॉर्मेट के बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये चेकिंग कैश है तो ये कैश में आता है, क्या ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये क्या है, प्रोविज़न है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये कहाँ पे जाएंगे। पहले आप इनकी अलाइनमेंट करेंगे। जब आपकी अलाइनमेंट हो जाए, जब लेबल्स आ जाएं यहाँ पे, तो फिर यही समय का फार्मूला लगना है और इजीली आपकी बैलेंस शीट भी रेडी होगी। तो ये वो सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो ईजिली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा मैंने आपको ट्रेलर बताया है जिसमें आप ट्रायल बैलेंस ये और बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि अभी फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं कि उसके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उसकी वर्किंग कहाँ से वो स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, फिर उसको एनालिसिस कैसे करना है, प्रोजेक्शंस कैसे करनी है, तो ये सारा कुछ उसमें हमने 1 बाय 1 बड़ा डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके रेलिवेंट भी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।